गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, मुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है, इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित है। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है और शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा बचाने आए हैं, इसलिए घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखें से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, भाई तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में नियंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। तब वे भोजन करके बैठते हैं। तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठ कर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज क्या हुआ, कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने घोषित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनसे प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनसे सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ
पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदल कर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनसे के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्र वती होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं, वे काफी धनवान हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी इसी तरह अच्छे शिव जी के कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमसे कुछ भी गलती हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।